जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाए। जिस पुण्यात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जो युगों युगों के पुण्य कर्मों से युक्त होता है, वही प्राणी संतों के दर्शनार्थ पहुंच पाता है। परमात्मा कहते हैं, कबीर दर्शन संत का परमेश्वर आवे याद, लेखे में वाहे घड़ी ही बाकी का समय बर्बाद। कबीर दर्शन संत का साहेब आवे याद, लेखे में वाहे घड़ी ही बाकी का समय बाद। परमात्मा बताते हैं कि जब आप संतों के पास जाते हो, संत के दर्शनार्थ पहुंचते हो, तो वहां भगवान की याद दिलाई जाती है। कबीर दर्शन संत का मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। परमात्मा कहते हैं, सूता संत जगाइए, सूता संत जगाइए, वो करे राम का जाप। ये तीनों सूते भले है, संग साकट और सांप। परमात्मा कहते हैं, साधु संत भक्त को यदि आप सूता जगाते हो तो शुक्र मनाता है, क्योंकि साधु संत मजबूरी में नींद लेते हैं। सिमरन करते करते भी उसकी आंखें लग जाती हैं, निंद्रा आ जाती है, उसको भी वो बुरा मानता है, और उसको कोई उठा देता है, जगा देता है किसी कारणवश भी, तो वो उठते ही बोलेगा, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब भाई, सत साहिब बच्चा। दो साकेट होते हैं जो परमात्मा के आसपास भी नहीं होते, कोरी कुबद कमाते हैं, भक्ति स्वयं करते नहीं, दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं। यदि उसको आप सुत्ता उठा दोगे, मनमाना 4 गाली सुनावे, और यदि आप सांप ने सुते हुए को छेड़ दोगे तो उठ दे डंक मारे, यदि सिंह को छेड़ दोगे शेर को तो वो पाड़ खावे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सूता संत जगाइए। वो तो शुक्र मनाओगा साधु भक्तों, अकबाई चौखा नींद आ गई थी, और उठते ही राम का नाम स्वयं भी लिया और सामने वाले को भी सुनाया। कहते ये तीनों सूते बोले, संग साकट और सांप, इन्हें नहीं छेड़े निकम्या न पड़े रहने दे। कबीर आप राम कहे, ओरा राम कहावे, जिस मुख नाम ना उचरे है, ता मुख फेर कहावे। अब जैसे विशेषकर हिंदू धर्म में सुबह सुबह कोई चलते फिरते रास्ते में कोई मिलता है तो क्या कहते हैं, राम राम। तो सामने वाला 4 बार बोलेगा, राम 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 भाई राम राम। अब एक तो उसने याद दिवाई, फिर वो भी अगला 2-3 बार बोला तो याद रहेगा वो परमात्मा का।
उसकी याद ताज़ा हो जाती है। अब जैसे हम बोलते हैं सत साहिब, तो दूसरा भी कहता सत साहिब जी, सत साहिब भाई, सत साहिब भगत जी। तो इस प्रकार कहते हैं कबीर, आप राम कहे ओरा राम कहावे, और जा मुख राम ना ऊंच रहे ता मुख फेर कवावे। जैसे किसी ने ना सुना वो सत साहिब बोल दी, फिर बोला सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी, सत साहिब भाई। फिर वो कई बार बोला हाँ भाई सुना नहीं मैंने, सत साहिब सत साहिब। तो ये इस तरह के जो कोड वर्ड बना रखे थे संतों ने, ये कोई मिथ्या नहीं थे, क्योंकि परमात्मा की याद बनी रहना भी उसका मेडिटेशन होता है। ये संत मते का मेडिटेशन है। परमात्मा का ध्यान बना रहे। तो आप यहाँ सत्संग में आते हो, 2 दिन पहले आपका मेडिटेशन विशेष शुरू हो जाता है। कैसे हो जाता है? कईयों का तो 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। जैसे किसी ने तो अपनी छुट्टी की एडजस्टमेंट करनी होती है, तो कई दिन पहले तो सोचने लगे है कैसे छुट्टी मिलेगी, कैसे होगा, सत्संग में जाना कंपलसरी। तो वो हो गया मेडिटेशन शुरू, भगवान की याद विशेष बनती है। ऐसे ही जैसे किसी घर में किसी ने एक ने नाम ले रखा, 3-4 नाम ले नहीं रखा, तो उसने जिसने उपदेश ले रखा उसको तो पता लग गया कि भाई यह हाजरी वहाँ नहीं लगी तो सारा यहाँ की हाजरी व्यर्थ है। फिर तो वो क्या करता है, कई दिन पहले घर वालों के साथ एक विशेष तरीके से डील करता है। सब नाराजी बोला है, काम को अपने कार्य को भी शीघ्र करता है, और ये सोचता है कहीं कोई चलते समय घर का सदस्य बाधा ना कर दे, या चिंता विशेष रहती है। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पहुँचते हो उस परमात्मा के दरबार में, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। आपके पुण्य कर्मों की कोई गणना नहीं कर सकते, इसका कोई एस्टीमेट नहीं लगा सकते। आज के घोर कलयुग में आपको परमात्मा की चाह, और परमात्मा की चाह वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं, और भी बहुत हैं, लेकिन उनको मिला नहीं है वो सतमार्ग, सच्चा राह नहीं मिला। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मालिक ने कलम तोड़ रखी है। मनुष्य जीवन और ये प्राइम टाइम जो भक्ति का बैन उठा दिया भगवान ने, उन सब मंत्रों को सार्वजनिक करने का, मूल ज्ञान को अब सार्वजनिक करने का परमात्मा का आदेश है। ये पहले छुपा रखा था जो आज तक हम तक नहीं पहुंच पाया, परमात्मा ने इसलिए गुप्त रखा था कि इन अज्ञानियां नत बेराना, जो काल के प्रेरित ऋषि, महर्षि, संत मंडलेश्वर, ब्राह्मण, पंडित, पांडे, और ये रोज वेद पढ़े, नित्य पाठ गीता जी का करें, सब अध्याय करते हैं, और पुराणों की गठड़ी बांधे फिरें, इन कह का पता नहीं। इसलिए यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता, आज से 50-100 वर्ष पहले, 200 वर्ष, 600 वर्ष पहले, तो ये नकली संत पंथ वाले भी इसी ज्ञान का ढोल पीटते हुए मिलते, मुनादी करते पाते। और इस ज्ञान को भले ही कोई दास की पुस्तक पढ़कर और सीडी वगैरह देखकर विद्वान पाक जा, और अलग से कोई सांग जोड़ कर बैठ जाएगा, कोई शिष्य बनाने भी लग जावे, तो उससे कोई लाभ होना नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं, ना वो अधिकारी सत्संग करने का, ना अधिकारी वो उपदेश के देने का, नाम देने का। तो जिस कारण से उनसे ये ज्ञान सुनना भी व्यर्थ, उनसे उपदेश मिल गया तो भी जीवन व्यर्थ, क्योंकि वो अनधिकारी हैं। अपन आत्माओं, एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना पड़ता है, उसमें भी कंपिटेंट अथॉरिटी के साइन होने चाहिए तब वो चले। और हमने जीवन का सौदा करना, अरे डुप्लीकेट बनवाए फिर हम लाइसेंस, ये नाम लिए फिर नकलियों से, तो जीवन व्यर्थ हो रहा आपका। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब इसका निरीक्षण होगा।
ओरिजिनल और डुप्लीकेट संत और उसके मार्ग का वहाँ भगवान के दरबार में जब हम चलेंगे सफर पर यहाँ से छोड़कर संसार को, तो रास्ते में चेकिंग होगी। फिर ये डुप्लीकेट और नकली असली ये सब वहाँ सामने रखे जाएंगे। तो वहाँ वो बनाने वाले भी पटेंगे, ये नकली संत भी उल्टे टांगे जाएंगे, और शिष्यों की तो दुर्गति होनी ही होनी, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन खो दिया। तो पुण्यात्मा, यदि पहले ये डिस्क्लोज हो जाता, ज्ञान वो बताते रहते यही, लेकिन उनसे लाभ नहीं होना था। अब परमात्मा ने इसलिए अब इतना समय लंबा खींचा, 3 युग छोड़ दिए भगवान ने, क्योंकि उस समय ये प्राणी ज़्यादा सुखी थे। सतयुग त्रेता द्वापर में मानव शरीर में प्राणी घना दुखी नहीं होता है, स्वस्थ शरीर होता है, अच्छे संस्कार होते हैं उनके, और जिस कारण से वो जो भी साधना कोई करते रहते हैं, और वो तो सोचते हैं कि हम जो साधना उपासना कर रहे हैं इसी से हमने ये लाभ मिल रहे हैं, लेकिन वो लाभ थे उनके पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कारों से। जैसे हम ये दास हनुमान जी का पुजारी था, और खाटू या बाबा श्याम जी का परंपरागत पुजारी, भगवान श्री कृष्ण और राम के ऊपर तो कुर्बान थे, विष्णु जी पर भगवान शंकर का भी पैरेलल सम्मान किया करते थे। और जो भी कोई घर में खुशी होती थी, जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते थे, पास होते थे, तो स्टूडेंट का तो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो सफल हो जाए, पास हो जाए एग्जाम में, तो शुक्र मना करते। कहाँ से शुरू करते थे शुक्र मनाना? बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी ने पास करा दिया, फिर कृष्ण जी याद आ गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने पास करा दिया। फिर जैसे सर्विस प्राप्त हुई तो भगवान विष्णु की बाबा श्याम जी ने यानी भगवान शंकर ने बड़ी दया कर दी। और छोटी मोटी पूजा भी हम करते रहते थे, हनुमान चालीसा करते थे, और ये कई मंत्र से भी जाप करा करते थे, ओम नमः शिवाय आदि के। जो भी सुन गया उससे जो भी मंत्र किसी ने सुन लिया उससे का रगड़ा ला दिया करते थे, क्योंकि ज्ञान था ही नहीं। और हम ये सोच रहे थे कि जो साधना हम करते इससे ये भगवान हमें लाभ दे रहे हैं, हमारी इस पूजा से लाभ हो रहा है। हनुमान जी का व्रत रखते थे मंगलवार का, इष्ट धामों पर जाते थे। अब इस भगवान के तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो तो हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही प्रफुल्लित हो रहा था, और ये भगवान कुछ नहीं कर सकते हमारे भाग्य में, ना ये चेंज कर सकते, किसी प्रकार का भी परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ना ये दुख निवारण कर सकते, और ना ही ये कोई सुख दे सकते, और ना ये दुख दे सकते, ना ये सुख दे सकते। क्योंकि यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा उसको वैसा ही फल भोगना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जैसे रात्रि में आपको सत्संग सुनाया था और इन सभी महापुरुषों के विचार दिखाए थे, ब्रह्मा जी से लेकर व्यास जी, बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी, एक यु नकली महर्षि दानंद क्या सत्यार्थ प्रकाश में, इन सभी की एक ही सोच, एक ही इनका सिद्धांत था, अज्ञान सिद्धांत था। वेदों के विरुद्ध इनका ज्ञान था, क्योंकि वेद इनके समझ में आए नहीं। कारण क्या रहा? गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। तो इनको गुरु नहीं मिले, ना ब्रह्मा जी को गुरु मिले, ना अन्य ऋषि महर्षियों को गुरु मिले, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु मिले। कौन से गुरु, कौन से संत? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिन तत्वदर्शी संतों के विषय में कहा गया है। और जिस कारण से ये तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे और अपनी अपनी अटकल लगाकर अपने अनुयायियों को
यही काल का सिद्धांत दृढ़ करते रहे। काल का सिद्धांत क्या है कि जैसे कर्म जो करेगा वैसा ही भोगना पड़ेगा। और दयाल का सिद्धांत है, उस कबीर परमेश्वर का विधान है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। मासा घटे न तिल बधे, यानी कोई जरा सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता आपके प्रारब्ध में। प्रारब्ध वो होता है जो आपके जन्म के समय से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है। आपके संचित माने जो आपके डिपॉजिट पुण्य और पाप हैं भगवान के दरबार में, उनकी एवरेज ले ली जाती है। जिनके पाप घने हैं उनको उनके प्रारब्ध में दुख अधिक, और जिनके पुण्य अधिक हैं तो उनके प्रारब्ध में सुख अधिक, यहाँ के नकली सुख। तो उनकी एवरेज रेशो निकाल ली जाती है। तो ऐसे 50% जैसे पुण्य ले लिए, 50% पाप। अब पाप हैं अरबों खरबों और पुण्य है 20-30, तो 20-30 के जो पुण्य है वो 50% 10 हो जाएंगे। अरबों खरबों का 50% लेना पड़ेगा, फिर उसी एवरेज रेशो में बांटना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम प्रारब्ध के आधार से फिर पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, फिर तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं। कबीर परमेश्वर का जो कृपा पात्र संत या परमेश्वर स्वयं आते हैं, केवल उसी समय ही ये परिवर्तन संभव होता है। उसके लिए कहा कि मासा घटे न तिल बधे। मासा 1 ग्राम से भी कम होता था। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। मेख मीन फॉरएवर खत्म कर दे आपके उन प्रारब्ध के अंदर संकटों को, जो पाप आपकी किस्मत में लिखे हुए थे उनको क्रॉस कर दे और फॉरएवर साइन मार दे कि अभी तूने नहीं भोगने होंगे। तो जिस कारण से हम वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये सभी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक विचलित रहे। इनको आज तक भगवान का पता नहीं परमात्मा कौन है। पुण्यात्माओं, ये बातें जो आज से ये दास आपको कह करके फिर आपके रूबरू करा रहा है, आपको स्वीकार हो रहे हैं। यदि ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने तो बोला ही था, और उसका विरोध इतना हुआ था परमेश्वर का कि तूफान ला दिया था इन दुष्टों ने। कबीर परमेश्वर जी के साथ बहुत जुल्म किए थे, लेकिन वो समर्थ थे, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन मालिक को समझ भी नहीं पाए। हम अज्ञान से इतने ओतप्रोत हो चुके हैं। तो आज से 600 वर्ष पहले ये बात कह दे जो दास ने अब आपके सामने बोला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक को पूर्ण ज्ञान नहीं है, ब्रह्म भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखता है, गीता ज्ञान दाता भी पूरा जो है ना संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है इनको। अब तो आप शिक्षित हैं, और इनके इतिहास भगवानों के जिनसे ये संत हमें गुणगान सुनाया करते थे, और ये आधार बताते थे कि मैं शिव पुराण से सुना रहा हूँ, मैं दुर्गा पुराण से बोल रहा हूँ, मैं विष्णु पुराण से आपको ये ज्ञान सुना रहा हूँ। तो हमारे पूर्वज जो अशिक्षित थे, संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, और ये काल के दूत ये केवल एक संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। ये गुरु ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं वही ब्राह्मण होते हैं, आम व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, चाहे उसने बेसिक फीत ब्राह्मण की ला रखी है। मेरे दादा गुरुजी छावला गांव है दिल्ली में, छावला गांव के जाट थे, किसान, और 15-16 वर्ष की उम्र में वो एक संत कबीर पंथी संत
गरीबदास जी संत के शिष्य हो गए, घर त्याग कर चले गए। फिर उन्होंने काशी विद्यापीठ से, उनके गुरुजी ने उनको काशी विद्यापीठ में शिक्षा के लिए भेज दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाने लगा। जाट होते हुए, किसान होते हुए भी वो पंडित कहलाए। और मेरे पूज्य गुरुदेव जी वो ब्राह्मण जाति से थे, इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से। हरियाणा में जिला भिवानी, चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैंतावास गांव है। वहाँ के इस ब्राह्मण वर्ण में उनका जन्म था। उनको भी, वो भी 17-18 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे, गायें चरा रहे थे। वहाँ एक गरीबदासी संत उनको मिल गए, कबीरपंथी, और उन्होंने उनको वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया। तो वो मेरे जो पूज्य गुरुदेव जी थे वो ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, क्योंकि वो कहा करते थे हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम संत हैं, हम भक्त हैं, और जिस वर्ण में हमें जन्म लिया है ये वर्तमान वाले ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण वो ऋषि महर्षि थे जो हमारे पूर्वज थे। वो परमात्मा से विशेष परिचित थे, जितना भी उनको ज्ञान था। हमारे जो दादा गुरुजी थे वो जाट होते हुए भी अपने सामने लिखा करते पंडित चिदानंद। तो पुण्यात्माओं, जो ब्राह्मण हैं वो गुरु पद पर होते हैं। ब्राह्मण कहो, गुरु कहो, विद्वान कहो। तो ये नकली ब्राह्मणों ने, जिनको स्वयं ज्ञान था नहीं, दुनिया भ्रमित कर डाली, भूत बना दिए, फिर इन पर श्राद्ध निकलवाएं, उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने पूरे मानव समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, मिसगाइड कर दिया, इनको ज्ञान नहीं था। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बात गले नहीं उतरे। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुनाई जा रही है। पहले हम सत्यनारायण कथा किसको मानते थे? भगवान विष्णु जी के जीवनी को, जीवन चरित्र को कोई सुनाता था तो उसको हम सत्यनारायण कथा कहा करते थे, यानी अविनाशी परमात्मा की कथा। सत्यनारायण माने सत्य साहिब, हम उसे सत्य पुरुष बोलते हैं। सत्य पुरुष कहो, सत्य नारायण कहो और सत्य साहिब कहो। तो ये नकली जो है, डुप्लीकेट अज्ञानी, इस विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते थे, अविनाशी परमात्मा कहा करते थे। और इसी कथा से हमें कहा करते थे कि तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। पुण्यात्माओं, सत्यनारायण की कथा आपको अब सुनाई जा रही है, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी, उन्होंने आपको मिसगाइड कर रखा है। अब देखिएगा, अब देवी पुराण, श्री देवी पुराण इसका सारा समाधान कर देती है। और यही पवित्र पुराण पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी सिरोधार्य मानते हैं, इनमें जो लिखा वो सत्य मानते हैं। तो आज उस सत्य को हम स्वयं पढ़ रहे हैं और परिचित हो रहे हैं। और उन अज्ञानियों ने जो दंत कथा सुना रखी थी, लोकवेद, वो आपके पास है ही। जब दोनों का निर्णय हो जाएगा कि वो सच्चा कौन, झूठा कौन। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसमें श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नासवान हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। और ये अज्ञानी ऋषि, मैं ऋषि, ये बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। ये लोकवेद सुनाया करते थे, इनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं था, तो ये काहे के टीचर थे। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ है ये। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो। अब विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, यानी दुर्गा से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति स्वीकार कर रहे हैं शंकर जी भी, और विष्णु जी की भी उत्पत्ति इसी से हुई है, दुर्गा से। तो उनके बाद यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? है। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शंकर, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियमानुसार जिसके भाग्य में जैसा लिखा है केवल हम वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ श्री देवी पुराण ने इन 4-5 पंक्तियों में 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होता है। दूसरा ये हो गया कि ये दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि केवल ये वर्क डन ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब दूसरा प्रसंग आपको सुनाते हैं, जिस कारण से दास ने ये वचन कहा कि आज तक ना ब्रह्मा जी को आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, यानी ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान शिव जी और अन्य ऋषि महर्षियों को। तो ब्रह्मा जी के ज्ञान से ही पता चल जाएगा आपको कि अन्य को उन्होंने के उपदेश दे रखा है। और फिर दुर्गा यहाँ की 21 ब्रह्मांड की जननी कही जाती है, और उसके विषय में भगवान विष्णु जी के क्या विचार हैं, यानी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, वो वेदों से कितने परिचित हैं, ये आपके समक्ष अब करेगी यही देवी पुराण। और स्कंद पहला देखिएगा, ये वो दुर्गा पुराण है, पहला स्कंद 28 पृष्ठ पे। नारद जी और व्यास जी का आपस में संवाद हुआ और व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि कौन देव पूज्य है। तो नारद जी कहते हैं कि यही प्रश्न मेरे पिता ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु से किया था। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो
ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब देखिए इनकी उआ बाई सटदल उआ बाई बकदा। अब नारद जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के भी देवता यानी सुप्रीम पावर हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। देव माने भगवान, भगवानों के भी भगवान, देवों के भी देव, सबके सरताज भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। अब यहाँ विष्णु जी को जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु का अर्थ है जो सबको यथार्थ ज्ञान दे, पूरे विश्व को। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर फिर भगवान श्री हरि नो बोले। भगवान विष्णु जी लगे फिर प्रवचन करने। अब देखना इनके प्रवचन। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी रजगुण ब्रह्मा जी है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है यानी सतगुण विष्णु जी, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव है यानी शंकर भगवान जो है ये सत्तम गुण युक्त है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ बता दिया अपना आध्यात्मिक नॉलेज, सारा निचोड़ कर दिया श्री विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। ये दुर्गा की तरफ, दुर्गा को कह रहे हैं शक्ति, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। मैं उसी की तपस्या साधना करता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ, दुर्गा का। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, इसमें कितने महापुरुषों के आध्यात्मिक ज्ञान का जो है ना आपको पता लग गया। एक तो नारद जी का और दूसरे व्यास जी का। व्यास जी इज द राइटर ऑफ चारों वेद, गीता जी और 18 पुराणों का वो लेखक है।
और वो लेखक पूछ रहा नारद जी से कि सबसे वो पूज्य देव कौन सा है, किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न भगवान श्री हरि तय किया था, विष्णु जी तय, और वो खुद तपस्या कर रहे थे। मेरे पिता ने पूछा कि हे भगवान, आप देवता के देवता सबसे बड़े भगवान होकर भी किसकी साधना तपस्या कर रहे हो, किस देव की पूजा करते हो, किस भगवान की पूजा कर रहे हो। और विष्णु जी कहता है मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, और मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जितना मुझे नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जितना मुझे ज्ञान है कि दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं। अपने आत्माओं, जब यहाँ के भगवान ने पूरा वेदों का ज्ञान नहीं, तो इन ऋषि महर्षियों को कहाँ से होगा जिनके ऊपर हम आश्रित रहे, ब्राह्मण गुरुओं को। जिस अज्ञानता के कारण उन्होंने हमारे पूर्वजों को भ्रमित करके शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के और भूत बनवा दिया, कोई पत्थर बनवा दिया, और अब कहते हैं उनके श्राद्ध निकालो। ये डले ढुआ रहे अपने तय, काल के जाल में फंसा दिया गहराई से इन्होंने। अब आप स्वयं शिक्षित हो, वही सदग्रंथ विधान प्रभु का हमारे पास उपलब्ध है। इस शिक्षा का यदि आपने लाभ उठाना है तो इसका एक ही लाभ है, हम भगवान पहचान सकते हैं। न इस पेट के लिए तो भाई कोई तो चाहे कितना विद्वान बन ले, कितना एजुकेटेड बन ले, वो क्या करेगा, माया जोड़न की मशीन बन जाएगा, और वो सारी उम्र अपना जीवन व्यर्थ कर जाएगा, लाखों करोड़ों रुपये डिपॉजिट कर जाएगा। और उसके बच्चे, क्योंकि उनको तो पढ़ा पाओगा, धन उसने तो न जरूरत है कोई ना मेहनत करने की, वह फिर उसने फुर्र करेंगे फुर्र, और वो पाप तो उसके ऊपर रखेंगे, और वो बालक बिगड़ेंगे, डबल उसको लॉस होगा। अपना जीवन खोया और बालका ने बिगाड़ गया। और मिलना वही है जो उसके भाग्य में होता है। परमात्मा उसको अवश्य देता है, यदि वो ठीक ढंग से भक्ति करता है, साधना करता है, तो वो धन आपको फिर एक ही नंबर से मिल जाता है। भक्ति में ज़्यादा ध्यान रखे, जो मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, परमात्मा फिर साथ हो जाता है। तो इस प्रकार यदि इस एजुकेशन का लाभ आपने उठाना है तो केवल परमात्मा को पहचान कर और फिर दिन रात एक कर दे, अपना कार्य भी करे, परमात्मा की भक्ति भी करे। कितना ही प्रयत्नशील व्यक्ति है मनुष्य, घने तो घना वो 10 घंटे काम कर सकता है, कोई घना ढीठ होगा तो 12 घंटे कर लेगा, जो पशु कैसा है। तो उसने 12 के बाद 12 घंटे फिर बच गए, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे खान पीन में नहान धोन में ला ले, 8 घंटे हो गए, 4 घंटे आपके पास फिर भी बच गए। उसमें तो 1 घंटा और ला ले, किसी मित्र प्यारे तो बात करनी पड़े। 3 घंटे तो कम से कम परमात्मा को देने चाहिए आपने, और वो 3 घंटे दिए हुए आपके, इन्होंने एक जगह बैठ के देने हैं। आप चलते चलते वो समय जितना भी, जब भी जैसे किसी बात कर रहे हो, बात आपकी समाप्त हुई, वो अपने रास्ते चला, आप माला उठा लो, वो समय आपका। इस तरह कुल मिला करके जो 3 घंटे भी आप मालिक को दे दोगे, बेड़ा पार है, गणे की जरूरत को नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे सिलेबस हमारा क्या बताता है, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और सिलेबस से बाहर यदि हम कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो फिर हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, और जिस कारण से उन्होंने हमें दंत कथा सुना सुना के हमारा जीवन नष्ट कर दिया। अब हम उस सिलेबस को आपके रूबरू करा रहे हैं, और आप भी बुद्धिमान हो, सबके घर में ये पुस्तकें रखी होंगी अवश्य, नहीं तो आप खरीद सकते हो, देख सकते हो, जब ना विश्वास होता है। एक बार हम
एक महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, इन बहुत से शहरों में हमने सत्संग किए थे, 4-4, 5-5 दिन के ऐसे टेंट लगा लगा के। तो वहाँ प्रोजेक्टर के ऊपर दास ये दिखा रहा था दुर्गा पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म, वो जन्म पत्री सुना रहा था इन्हीं से। तो 2-3 बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से एजुकेटेड व्यक्ति थे, वो सामने सत्संग सुन रहे थे, प्रोजेक्टर पर देख रहे थे। तो वे क्या कहते हैं कि ये संत जो है कोई षड्यंत्रकारी लगता है, और इसने ऊपर का कवर ये गीता प्रेस गोरखपुर का आप पे बनवा रखा होगा। हम तो इतने दिन हो गए पढ़ते इन पुराणों को, कभी नहीं पढ़ा, कभी देखा नहीं इसमें। तो तीनों हाँ मिला रहे, सचमुच ये गड़बड़ है, ये कोई वैसे ही नकली डुप्लीकेट पुस्तक बनवा रखी होगी इसने। तो फिर उन्होंने वो प्रश्न नोट करे, सकंद नोट कर लिए। अगले दिन भी उन्होंने जाके सामने जाके अपने घर पर देखा तो वो तो ज्यों का त्यों मिला। तो वहाँ एक भक्त बैठा था हमारे साथ गया हुआ, वो उनकी सारी गतिविधि देख रहा था। वो अगले दिन फिर आकर बैठ गए, वो भगत फिर उनके निकट बैठ गया। उनको पता था कि आज तो ये उठे हैं और बैठे हैं, यूँ कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हर कल देखिए इनकी स्थिति थी। वो अगले दिन आए और नो बैठे कान बोझ करे, और जो भी मैं कहूँ ठीक करे, ठीक करे। तो फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई हद होगी। एक कहता 70 साल का हो गया मैं, और 15-20 वर्ष का लग गया था इन पुराणों को पढ़ने, आज तक हमारी बुद्धि में भी ना ये बातें जो आज इस संत ने मक्खन सा निकाल कर धर दिया। नाम फिर भी नहीं लिया उन्हें बूढ़ा ने, क्यों कर्म बिगड़ गए गणे। तो वो फिर मेरे पास आए, बैठे, बात हुई। मैंने कहा तो आप अपना जन्म सुधारो, दीक्षा ले लो। कि नहीं अब दीक्षा क्या लेंगे, अब तो उम्र बहुत बीत गई है। अब तो वो साधना करते करते जीवन ही चला गया, फिर उस साधना का क्या होगा। उनको बहुत से उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा भी की कि जैसे कोई कुमार्ग पर जा रहा है, आपने यहाँ बरवाला से दिल्ली जाना है और आप जान लग रहे हो सिरसा या लुधियाना को, और आप लुधियाना साइड में 100 किलोमीटर चले गए और वहाँ जाकर आपको पता चला कि हम तो दिल्ली के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तुरंत मुड़ जाना चाहिए, अविलंब वापस हो जाना चाहिए। यदि जरा सी भी बुद्धि रखते हो और आप कह रहे हो कि अब क्या होगा, हमारी 60 वर्ष की साधना का, 20-40 वर्ष की साधना का, वो साधना ही नहीं है, वो तो कुमार्ग पर जा रहे हो आप। अब भी मुड़ जाओगे तो भी लाभ होगा, लेकिन मुड़े तो वो ना जिसकी भांग उतर जाएगी। उनका सबका भांग प्यारा किया काल ने। कबीर माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। होय होय। ये जो स्थिति एक व्यक्ति की है वही सभी की है, लाखों की, करोड़ों की, हिंदुओं की। जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, एक बार तो सभी बिदकते हैं, फिर प्रमाण देखते हैं, फिर सेट हो जाते हैं। फिर नाम लेने के लिए तो कई दिन में सोचे हैं कि उपदेश भी लेना चाहिए। कई दिन तक सोचे जा अब क्या होगा, पिछली पूजा का क्या होगा। पिछली का तो कुछ होना है, कोई नहीं, भूत बनना है और उसको त्याग देने से आपका कल्याण होना है। तो तुरंत करना चाहिए इस काम को। तो पुण्यात्मा, ये जो आपको प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, आपका यहाँ प्रोजेक्टर पर विश्वास ना हो, पहली बार आप घर भी जाके देखोगे, और देखोगे तो फिर स्वीकार भी करोगे। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, अब आपको पता चला है, श्री विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं, और दुर्गा जी कह रही है कि ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं, वो फाइनल गॉड है ब्रह्म, उसका ओम नाम है। और सब पूजाएं त्याग कर केवल एक ओम का नाम जाप करो, ब्रह्म की पूजा करो, तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उनकी दुर्गति बनी ही रहती है। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम इति, बस यह एक अक्षर का एक अक्षर है ओम। मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए भी इसका सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति यानी अंतिम उपलब्धि जो ओम के जाप से है, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी जन्म और मृत्यु में रहते हैं, उनको परम शांति नहीं हो सकती। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु में है, उनको परम शांति नहीं हो सकती, उनको सुख नहीं हो सकता। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है ये काल है। ये कहता है कि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तू ये ना समझे कि तू मैं और ये राजा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना जन्म होगा, हम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक कहा है कि जब तत्वदर्शी संत होगा वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। तना कौन है, डार कौन है, मूल कौन है और शाखा और पत्ते क्या है। उस तत्वदर्शी संत जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसका वर्णन किया है कि उसको तत्व ज्ञान परमात्मा पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संतों से समझो पूछो, उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के एक मंत्र में। फिर चौथे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार में इस अज्ञान को काट कर यानी समझ कर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इन सभी संसार को रचा है, सभी ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञानदाता कहता केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए तन मन धन से, यानी पूर्ण समर्पण भाव से। अपनी भी नहीं कहता, अपने के लिए कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरा सिमरण करना है। बताया दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम नाम है, और तूने यदि मेरे पास रहना है तो मेरा सिमरण कर, मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी करना होगा तुझे, और युद्ध करना पड़ेगा, फिर शांति कहाँ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन इसलिए तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी तेरा फिर जन्म नहीं होगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी। उसके लिए उसने कहा कि तत्वदर्शी संत से पूछो। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो प्राणी उस तत्ब्रह्म से परिचित है, संपूर्ण अध्यात्म से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है, वह केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु के चक्कर में नहीं पड़ते।
तो 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा वो किम तत्परम, फिर वो तत्परम कौन है जिसको जानने के बाद फिर यहाँ के किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रहती, वो यहाँ से छुटकारा ही चाहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान के विचार प्रवचन जो श्री हिमालय जी को सुना रही हैं। देखिएगा देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562 पृष्ठ पे 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये वही। और किसी का ना जच्चा तो भाई फिर अपनी घराड़ी देख लियो जाके। 562 पे देवी हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश दे रही है, अपने प्रवचन सुना रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करती है, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में सट्टे मारे मेरी पूजा करे, नो करो, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, अगर तुझे सही लाभ लेना है तो मैं बताती हूँ उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। अब ज़्यादा न पढ़ाकर हम, वह परम सत्य और अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम तो धनुष है, प्रणव कहो ओम, धनुष है जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, क्योंकि ब्रह्म की तरफ संकेत कर रही है, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानती है देवी। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी सब पूजाएं त्याग दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम से जो होने वाली परम गति है वो बताई जा रही है। ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करने से ब्रह्म को प्राप्त होगे। और वो ब्रह्म रहता कहाँ है ये देखिएगा, ये 563 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अपने आत्माओं, आपके समक्ष अपने वो सदग्रंथ हैं जिनसे हमें ये ज्ञान हो रहा है कि किस देव में कितनी आध्यात्मिक ज्ञान था और कैसी वो साधना किया करते थे। अब श्री विष्णु जी को तो ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी कह रहे हैं कि ये सुप्रीम पावर। विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो तपस्या करता हूँ, दुर्गा की साधना करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, इसके ऊपर कोई भगवान मैं नहीं जानता।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।